আসসালামু আলাইকুম। কয়েকদিন পূর্বে ভারত আহ, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের অনেক চুলকানি বেড়ে গেছে। ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ বলেছেন বাংলাদেশ যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে পারে না। কিভাবে বাংলাদেশ চলবে সেটা কি তুমি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহকে বলে দিতে হবে, ঠিক করে দিতে হবে? হ্যাঁ, বাংলাদেশে কি চালানোর মতো লোক নাই? তোমাকে বলে দিতে হবে কিভাবে? বাংলাদেশ তোমার দাস না, বাংলাদেশ ভারতের দাস না। তুমি শিখাতে যাবে? তুমি মুখ্যমন্ত্রী মতো থাকো, বাড়াবাড়ি করো না, বাংলাদেশকে জ্ঞান দিও না। তোমাদের থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী লোক বাংলাদেশে আছে। শেখ হাসিনার মতো একটা ভারতের তল্পিবাহক হলে তখন তোমরা বলবে বাংলাদেশ ভালো চলছে। ভুলে যেও না, এটা নতুন বাংলাদেশ। তোমরা মাথা অন্য জায়গায় খাটাও, তোমাদের জন্য উন্নতি। বাংলাদেশ নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश के लेके भारत का बहुत एलर्जी ज़्यादा हो गया शायद। मालूम नहीं क्यों ऐसा एलर्जी हुआ बांग्लादेश के लेके भारत को। कुछ दिन पहले भारत का जो त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री है, मानिक शाह बोल रहा जो बांग्लादेश अभी जैसा चल रहा ऐसा चलने से नहीं चलेगा। अरे भाई, कैसा चलेगा? ये तुमको ठीक करके देना होगा। तुम कौन बांग्लादेश के बारे में इंटरनल अफेयर में बात करते हो? तुम एक स्टेट के, भारत के एक स्टेट के मुख्यमंत्री। तुम भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो, भारत का विदेश मंत्री नहीं हो। तुम औकात में रहो। आपका औकात से हद से ज़्यादा मत चलो, ठीक नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो तुमसे अच्छा आदमी है बांग्लादेश में नहीं है। तुमसे बहुत अच्छा, बहुत लिटरेट पर्सन बांग्लादेश में है, जिन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कैसे चलेगा बांग्लादेश? तुम बोलने से वैसे ही चलेगा? हाँ, शेख हसीना नहीं है अभी। अच्छा, ये नया बांग्लादेश हो गया। तुम मुख्यमंत्री, तुम त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री, तुम बोलने से ऐसे ही चलेगा? हाँ, ये नया बांग्लादेश। तुम्हारा मातब्बरी अभी नहीं चलेगा, तुम्हारा लीडरशिप नहीं मानेगा बांग्लादेश। क्या करेगा तुम? नहीं मानेगा बांग्लादेश। शेख हसीना जैसे ऐसे एक शबादाश, एक दासी रखने से, दासी होने से तुम लोगों के लिए अच्छा चलता बांग्लादेश। क्यों? बांग्लादेश का खुद का फॉरेन पॉलिसी, खुद का इंडिविजुअल पॉलिसी है तो यार। हाँ, अभी इतना तुम बांग्लादेश के लिए तुम लोग, तुम्हारा मोदी, तुम्हारा ये पेट मोटा, उसको नाम क्या, अमित शाह, मोदी अमित शाह फालतू बात करता। अभी तुम भी बोलने शुरू कर दिया। क्यों? चाइना के साथ बोलो ना, तुम पाकिस्तान के साथ बोलो। हिम्मत है तो, हिम्मत तो वहाँ नहीं है। तुम ये छोटा बांग्लादेश का लेके ऐसे बोलने चाहता तुम। ये छोटा मुल्क छोटा है, लेकिन यहाँ 18 करोड़ आदमी है यहाँ। ये मत दिमाग से मत हटाइए। हमारा लिए तुम यहाँ ध्यान मत दो। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हारा जो जहाँ ध्यान देना दूसरे जगह पे, वहाँ ध्यान दो तुम। বাংলাদেশ এখন একটা ফাস্ট গ্রোয়িং ইকোনমি। হাই কমিশনার সহ বাংলাদেশের রাষ্ট্র উদ্দেশ্যে ফিরে আসার জন্য বলে দেওয়া হয়েছে। এই যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যেন ভারত থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা যেন ফিরে চলে আসে, এই জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া যেন ভারত ছেড়ে চলে আসে। ভারতের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা এখন বাংলাদেশকে ছেড়ে কথা বলছে না। সবাই শুধু একটা কিছু হলে সবাই এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলছে। কেন ভাই? হ্যাঁ, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এত কথা কেন? বাংলাদেশে থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার না করে তো কি করবে? করা উচিত তো। এটা ভারতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ইঙ্গিত হলে হতে পারে, তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। রাষ্ট্রদূত সহ 5 জন উচ্চ উচ্চ পর্যায়ের হাইকমিশন ইয়েকে ভারত থেকে চলে আসতে বলা হয়েছে। तो बांग्लादेश के बारे में तुम लोग अगर मौका होने से, हर इंसान बात करता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो,
होम मिनिस्टर का दूसरे मुल्क के साथ बात करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन वो भी बात करता है हमेशा। दिमाग में क्या है इसको? है खाली नफरत बांटा है यार। तो हमारा जो केयरटेकर गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, ये बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर है वहाँ दिल्ली में, वो चले आने के लिए हुक्म जारी किया, जल्दी चले आने के लिए। नहीं आएगा तो क्या करेगा? तुम लोग तो सब बांग्लादेश का पीछे पड़ा हुआ। हाँ, तुम लोग तो नहीं चाहते बांग्लादेश का रिश्ता जो तुम्हारे साथ अच्छा रहे। মোদি নিজে একটা কট্টরপন্থী কট্টরবাদী হিন্দু বিজেপির নেতা। মোদি থেকে কি আশা করা যায়? বাংলাদেশে খালি তোমাদের কথা, বাংলাদেশে হিন্দু অত্যাচারিত হয়, ভারতীয় চাটুকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগুলো সম্ভবত ভারতীয় চাটুকার, তাহলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। অবশ্যই ফিরিয়ে কেন आना হচ্ছে? मोदी एक कट्टरपंथी एक दल का, एक पार्टी का, बीजेपी नाम एक पार्टी का नेता है। ये हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी, ये दूसरे धर्म को नफरत से नजर से देखता है। वहाँ का जो मुस्लिम है बहुत इन लोगों के साथ बहुत सितम करता, बहुत तंग करता, बहुत अत्याचार करता ये मोदी सरकार। बांग्लादेश का जो हुकूमत, वहाँ से जो हमारा जो एम्बेसडर रहेगा, खड़ा होकर, सीधा खड़ा होकर बात करेगा, ऐसा एम्बेसडर भेजेगा शायद। इसलिए जो पहले हसीना का रिजिम का जो एम्बेसडर था, वही तुम्हारा वहाँ था, वही एम्बेसडर को चले आने बोला। বাংলাদেশ ভারত থেকে অ্যাম্বাসেডারকে প্রত্যাহার করছে। এগুলো হাসিনার নিয়োগ করা অ্যাম্বাসেডার, এগুলো ভারতের তলবিবাহক অ্যাম্বাসেডার, রাষ্ট্রদূত। এগুলা ভারতের পক্ষে গুণগান গায়, এগুলা বাংলাদেশের স্বার্থ দেখবে না। এগুলা হাসিনা নিয়োগ করা। হাসিনা যেরকম ভারতের স্বার্থ দেখতো, বাংলাদেশের স্বার্থ বিজেষণ দিয়ে, এরও ওইরকম বিজেষণ দিয়ে ভারতের স্বার্থ দেখবে। এগুলা পা চাটা, হাসিনা পা চাটা, এগুলো ভারতের পা চাটা। অবশেষে অবৈধভাবে ভারতে থাকা হাসিনার কে ছাড়তে হচ্ছে। एट लास्ट आज अखबार में कुछ अखबार में देखा हमने, हसीना इंडिया छोड़ के चला गया अरब अमीरात में। अरब अमीरात में चला गया। वहाँ एक जगह पे हसीना है, जगह का नाम आयमन और कुछ एक नाम है अरबी, वही जगह पे रहता। और वह शामीम उस्मान, शामीम उस्मान का वहाँ घर है, वही घर में उठा हसीना और रेहाना। अभी ये कितना बात कितना सही है, कितना सच है, अभी मालूम नहीं है, ये देखने होगा। लेकिन ये खबर में, ये यूट्यूब में, कुछ यूट्यूब में ये आया, ये 2-3 जगह पे आया ये बात। अगर इंडिया से हसीना छोड़ के चला जाता तो अच्छा होगा, क्यों? इंडिया रहने से, इंडिया गवर्नमेंट के साथ मिलके ये कॉन्स्पिरेसी करता है बांग्लादेश का एगेंस्ट में। অবশেষে ভারত ত্যাগ করেছে শোনা যাচ্ছে, কয়েকটা চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। ভারত আরব আমিরাতে চলে গেছে হাসিনা। এগুলো শামীম ওসমানের এখানে বাড়ি আছে, সেই বাড়িতে নাকি হাসিনা উঠেছে, হাসিনা এবং রেহানা দুইজন উঠেছে। সব খবরের সত্যতা এখনো যাচাই করতে পারা যায়নি। একটু অপেক্ষা করলে, আরো অপেক্ষা করলে বোঝা যাবে এটা কতটুকু সত্য। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী যত চুক্তি ভারত গোচরে এবং লুকিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে না জানিয়ে করেছে, বাংলাদেশ জলাঞ্জলি দিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থকে, সবগুলোকে আমরা আশা করব ডক্টর ইউনূস এগুলো সব বাতিল করে দিবে। বাংলাদেশের স্বাধীনের পরে এরকম একদম শক্ত মানুষ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেনি। আমরা ধন্যবাদ জানাই ডক্টর ইউনূসকে, দীর্ঘায়িত করুক। আদানির থেকে বিদ্যুৎ, আমাদের তৈরি বিদ্যুতের রেট পড়ে 8 থেকে 9 টাকা, আর আদানির থেকে হাসিনা চুক্তিতে নিয়েছে ইউনিট, এটা ইউনিটের কথা বলছে, 8 থেকে 9, আর আদানি থেকে নিয়েছে 44 টাকা করে। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके यूनिट रेट होता हमारा यह बनाने से 8 से 9 टाका, लेकिन अदानी से जो इलेक्ट्रिसिटी लिया उसका कीमत है यूनिट पर यूनिट 44 टाका। कितना फर्क है,
कहाँ 8 से 9 टाका और कहाँ 44 टाका 44 टाका। ये है भारत का साथ बांग्लादेश का बिजनेस। अभी भारत का डायरिया हो रहा, भारत का एलर्जी हो रहा, क्यों? अभी सस्ता में नहीं मिल रहा पाना, सस्ता में नहीं, बिना पैसा में अभी कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए है भारत, ये भारत के लिए ये बहुत अभी बुरा वक्त हो गया। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।